हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा मैथ का सेशन बहुत ही एक्साइटिंग और मोटिवेटिंग किस्म का है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को, अब होता ये है कि एग्ज़ाम की तैयारी तो हर टीचर कराता है, लेकिन हर टीचर हमें ये नहीं बताता कि पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट मिनट एग्ज़ाम टिप्स में मैं आप लोगों को बेसिकली ये बताऊंगी कि आप अच्छे तरीके से पेपर कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी आपने तैयारी की है और जो एग्ज़ाम फियर होता है उसको आपने कैसे डील करना है। ठीक है, एक जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है उसको आपने कैसे डील करना है। तो सबसे पहले आप तो मेरी एक बात ध्यान में रख लें कि एग्ज़ाम को आप बिल्कुल ऐसे समझें कि जैसे क्रिकेट की एक गेम है। ठीक है, आपका सुबह एक मैच है। ठीक है, 8 मैचेस आपके होने वाले हैं, 8 पेपर होते हैं। ठीक है, 8 मैचेस आपके होने वाले हैं और बिल्कुल आपको सामने से एक बॉल आएगी जो कि क्वेश्चन पेपर होगा, और आपके पास भी एक बैट होगा जो कि पेन होगा आपका, और आपने उसको यूज़ करते हुए आपने उस बॉल पे ज़बरदस्त किस्म की हिट करनी है। ठीक है, तो अब आई एम श्योर कि आप लोग इस वक्त तक तैयारी तो कर चुके होंगे। ठीक है, तैयारी एक बेसिक पॉइंट होता है। ठीक है, लेकिन बहुत आपने अक्सर नोट किया होगा कि बहुत से स्टूडेंट्स तैयारी करने के बावजूद पेपर अच्छा नहीं कर पाते। ठीक है, मार्क्स अच्छे नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त पैनिक कर जाते हैं, और पैनिक करना इतनी इतनी जो है ना वो खतरनाक चीज़ है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो मैचेस में भी कुछ टीम, इंडियन टीम को अगर आपने देखा हो उनके मैचेस को, तो वो प्रेशर को बड़े अच्छे तरीके से डील करते हैं, इसीलिए वो अपना हर मैच जो है वो जीत जाते हैं। और प्रेशर अगर आप बुरे तरीके से उसको नेगेटिवली लेंगे तो फिर आप अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम टिप्स जो मैंने बेसिकली आपके लिए चुनी है, वो 4 टिप्स मैंने चुनी है आपके लिए, जिनमें सबसे पहले हमारे पास है टिप 1 है हमारे पास, कीप एन आई ऑन द क्लॉक। कीप एन आई ऑन द क्लॉक का क्या मतलब है कि टाइम इस वक्त आपके लिए बहुत मैटर करता है। ठीक है, चाहे आप ये ड्यूरिंग एग्ज़ाम की भी बात कर रही हूँ और बिफोर एग्ज़ाम की भी बात कर रही हूँ। ठीक है, ड्यूरिंग तो इम्पॉर्टेंट है, 3 घंटे होंगे आपके पास पेपर के लिए, शायद उससे भी कम, वो तो कल ही आपको पता लगेगा। ठीक है, लेकिन एवरी मिनट काउंट्स। ठीक है, हर मिनट आपके लिए बहुत कीमती, बहुत वैल्यूएबल होगा, बिफोर भी और आफ्टर भी। अब इसके लिए आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने करना क्या है, रात को क्या करना है आपने, कि डोंट वेक अप लास्ट लेट नाइट। ठीक है, एग्ज़ाम की जो रात होती है ना, रात को आपने लेट नहीं जागना। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप सुबह एक्टिव नहीं रहेंगे। ठीक है, और जब आप एक्टिव नहीं रहेंगे आप अच्छे तरीके से पेपर नहीं कर पाएंगे। तो करना आपने क्या है, स्लीप अर्ली, तो जल्दी सो जाएं। ठीक है, कोशिश ये होनी चाहिए आपकी कि आप 10 बजे जो है वो सो जाएं, बस नमाज पढ़ें और सो जाएं, और सुबह जल्दी उठ जाएं, वेक अप अर्ली, जल्दी उठें। ठीक है, इसका भी एक फ़ायदा होगा आपको। फ़ायदा ये होगा कि आप एक्टिव होंगे। ठीक है, आप एक्टिव होंगे और अच्छे तरीके से पेपर कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, प्रे, सुबह जल्दी उठ जाएं। ठीक है, और नमाज पढ़ें। अब बीइंग अ मुस्लिम हम लोगों का ये अकीदा है कि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं उससे पहले अगर हम नमाज पढ़ लें, अल्लाह ताला का नाम ले लें, तो उसमें बरकत आ जाती है। ठीक है, अच्छा, इस वीडियो के एंड पे एक बोनस भी है, बोनस गिफ्ट आपके लिए, तो वो आपने ज़रूर लेके जाना है मुझसे, वो इसी इसी पॉइंट के बारे में है, प्रे के बारे में। ठीक है, वो आपने ज़रूर लेके जाना है, वो मुझे मेरी टीचर की तरफ से गिफ्ट मिला था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उसको अपने जो है स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करूं। तो अब आपने नमाज पढ़ ली। ठीक है, नाश्ते में आपने कोई हैवी चीज़ नहीं खानी, हैवी चीज़ बिल्कुल नहीं लेनी आपने। ठीक है, जूस ले लें, कोई कोई भी लाइट चीज़ ले लें, हेल्दी लाइट फूड आपने खाना है। ठीक है, कोई हैवी चीज़ लेंगे तो आपको क्या होगा, एग्ज़ाम में आपको वो तंग करेगी। ठीक है, एग्ज़ाम में वो तंग करेगी, आपको एक्टिव नहीं रहने देगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टिप नंबर 1, कीप एन आई ऑन द क्लॉक। जल्दी सोना है, जल्दी उठना है और एक्टिव उठना है। ठीक है, अब हमारा आ गया टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 है कि प्रिपेयर योर बैग एट नाइट।
अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने एग्ज़ाम की तैयारी रात को करके सोनी है, ठीक है? एग्ज़ाम की यानी कि यहाँ पे मेरा मकसद, यहाँ पे मेरा मतलब स्पेसिफिकली वो चीज़ें जो यानी कि आपने अपना बैग, कार्डबोर्ड जो भी आप चीज़ें लेके जाएंगे वो आपने रात को तैयार कर लेनी है, ठीक है? यूनिफॉर्म रात को प्रेस कर लें, शूज़ रात को पॉलिश कर लें, अपना यूनिफॉर्म एक जगह पे रख दें, ठीक है? ताकि सुबह आपको वो हड़बड़ी एक अफरा तफरी सी ना मची हुई हो, ठीक है? तसल्ली से आप सुकून से उठें, यूनिफॉर्म पहने और चले जाएं, ठीक है? अब इसमें एक और चीज़ भी आपने करनी है कि कीप स्पेयर पेंसिल्स एंड पेन्स। आपने एक्स्ट्रा पेंसिल्स और पेन्स जो भी चीज़ें आपके बैग में होती हैं, ठीक है, पाउच में, वो आपने डाल के लेके जानी है, क्योंकि खुदा न खास्ता ऐसा होता है कि कभी ना कभी पेन हमारा जब जो है वो एट द मिडल ऑफ द एग्ज़ाम वो जवाब दे जाता है और फिर हमें दूसरों से चीज़ें मांगनी पड़ जाती हैं, ठीक है? तो ये आपने अपनी जो है सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें एक और पॉइंट भी है कि आपने क्या करना है, जब आप रात को सारी चीज़ें तैयार कर चुके हुए होंगे तो आपको क्या होगा, अगर आप वैन में जाते हैं या पैदल जाते हैं तो आपकी सारी तैयारी रात को हुई हुई होगी, आप उठेंगे, यूनिफॉर्म पहनेंगे, तैयार होंगे, नाश्ता करेंगे और चले जाएंगे, ठीक है? अब आपने इसमें एक और पॉइंट भी दिमाग में रखना है कि आपने लेट स्कूल नहीं जाना, ठीक है? टाइम पे, अगर आप वैन में जाते हैं, वैन के आने से पहले बिल्कुल रेडी सेट आप बैठे हुए हों, ठीक है? आप वैन में बैठें और बस चले जाएं, क्योंकि अगर आप लेट होंगे तो वो आपके लिए एक और टेंशन क्रिएट करेगा, ठीक है? आप लेट होंगे, वो टेंशन क्रिएट होगी और उस टेंशन में जाकर आप पेपर ख़राब कर देंगे, ठीक है? तो प्रिपेयर योर बैग एट नाइट। टिप नंबर 2। टिप नंबर 3 हमारे पास है कि डोंट रश टू आंसर। अब क्या आ गया चीज़ हमारे पास? अब वो टाइम आ गया जब टीचर आपको पेपर हैंड ओवर कर देंगी, ठीक है? अब आपने करना क्या है? डोंट रश टू आंसर, इसका मतलब क्या है? अब कुछ लोगों को जब पेपर मिलता है, जैसे ही मिलता है, वो फ़ौरन उसके ऊपर जवाब लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है? फ़ौरन फ़ौरन लिखना शुरू कर देते हैं, सोचते नहीं हैं, वो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, बस फ़ौरन लिखना स्टार्ट कर दिया। अब होता क्या है, इस जब आप इस तरह करते हैं तो मोस्टली 199% केसेस हैं कि आप गलती करेंगे, ठीक है? 99% केसेस हैं। अब क्वेश्चन पेपर के दो पार्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है और एक सब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपने क्या करना है कि 15 मिनट होते हैं मैक्सिमम, ठीक है? आपने स्टेटमेंट को एटलीस्ट दो बार पढ़ना है, ठीक है? उसके ऑप्शंस को भी एटलीस्ट 2 बार पढ़ना है। फिर तसल्ली से सुकून से क्वेश्चन को समझ के आपने उसके ऊपर सर्कल कर देना है राइट आंसर के ऊपर। बेहतर ये है कि आप पहले पेंसिल से सर्कल करते जाएं, ठीक है? फिर उसको जब आपका पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व हो चुका हो उसको रिवाइज करें। हो सकता है कि आपने कहीं पे गलती की होगी, ठीक है? उसको रेज करके आप फ़ौरन उसको ठीक कर लेंगे और एंड पे आप उसको फटाफट पेन से उसके ऊपर फेर दें, ठीक है? अब पेपर के ऊपर रोल नंबर और अपना नाम लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपने मिस नहीं करना, ठीक है? अब अब आपको क्या मिल गया? अब ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया सॉल्व। अब आप क्या आ गया? सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर में आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने देखने हैं कि हर पार्ट के मार्क्स कितने, हर पार्ट के मार्क्स कितने। ऑब्जेक्टिव उसमें उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो आपने देख लेना है कि किसके जो है वो कितने मार्क्स हैं, ठीक है? मार्क्स के हिसाब से आपने पेपर करना है, ठीक है? हो सकता है कि वो तीन तीन मार्क्स का पेपर क्वेश्चन हो और आप उस पे पेजेस लिखने बैठ जाएं, तो आपको मिलेंगे तो 3 मार्क्स ही ना, ठीक है? इस तरह क्या होता है कि बच्चों का मोस्टली पेपर जो बाकी जो पेपर होता है वो उनका रह जाता है। अब इसी के अंदर दूसरा पॉइंट है नीड राइटिंग। नीड राइटिंग, नीट राइटिंग एक बड़ा ही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपने अक्सर आप अगर देखा हो ना कि टीचर एज अ टीचर मैं आपको बताऊं अगर कि मेरे पास जब पेपर चेक होने के लिए आते हैं तो होता क्या है कि जो गंदे पेपर लिखे होते हैं ना उनका एक नेगेटिव इंप्रेशन आता है मुझे, ठीक है? अगर आपने क्वेश्चन सही भी लिखा हुआ हो, आंसर सही भी लिखा हुआ हो, तो आपके मार्क्स कम आते हैं, ठीक है? अगर आपने सही भी लिखा हो तो वो इंप्रेशन उसका अच्छा नहीं आता। अगर आपने बिल्कुल सही आंसर लिखा हुआ है, उसके अंदर कोई मिस्टेक हो जाती है, तो भी इन मोस्ट केसेस आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है? तो राइटिंग का आपने, प्रेजेंटेशन का आपने बड़ा अच्छा ख्याल रखना है।
बिल्कुल नीट साफ आपका पेपर होना चाहिए, कोई कटिंग, कोई किसी किस्म की ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आस्क अबाउट डाउट्स। अब क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया, आप उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आपको जब कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आपने क्या करना है कि आपने टीचर से पूछना है उसके बारे में, ठीक है। आप टीचर से पूछ लें उसके बारे में, बजाय इसके कि आप उसको गलत करें सॉल्व, आप टीचर से एक बार जाके पूछ लें। एंड जस्ट रिलैक्स। अब इसमें तीसरी चीज़ क्या है कि हड़बड़ी नहीं करनी, ठीक है, अफरा तफरी नहीं मचानी, बिल्कुल रिलैक्स रह के तसल्ली से अपना पेपर लिखना है, टाइम को दिमाग में रखते हुए, ठीक है। टिप नंबर 4 है हमारे पास कि ऑलवेज रिवाइज। अब वो कहते हैं कि अक्लमंद लोग जो है वो हमेशा अपने पेपर को रिवाइज करते हैं। अब आपका पूरा पेपर सॉल्व हो गया, अब पूरा पेपर आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है उसको, अब आपने, जब आप टाइम डिवाइड कर रहे होंगे ना, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी टाइम रखें, सब्जेक्टिव पेपर के लिए भी, और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी टाइम रखें, डिवाइड कर लें टाइम, ठीक है। उसमें आपने एटलीस्ट 10 to 15 मिनट रिवीजन के लिए छोड़ने हैं, ठीक है। रिवीजन ज़रूर करनी है आपने। हो सकता है जब हम लिख रहे होते हैं तो मोस्टली ऐसा होता है कि हम स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, हम बहुत बेसिक बेसिक से स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं, तो उनको आप जो है वो बाद में ठीक कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आपने अपनी शीट्स को स्टेपल स्टेपल द शीट्स वेल, स्टेपल आपने अच्छे तरीके से उसको करना है ताकि पेजेस इधर उधर गुम ना हो और टीचर को कोई चेक करते हुए परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये हमारी होगी टिप्स। तो लास्ट मिनट एग्जाम टिप्स हमारी यही थी। टिप नंबर 1 क्या थी कि कीप एन आई ऑन द क्लॉक, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। टिप नंबर 2, प्रिपेयर योर बैग एट नाइट, रात को सारी तैयारी करके सोनी है, ठीक है। शूज़, यूनिफॉर्म, हर चीज़ आपकी, पेंसिल, बैग रेडी होना चाहिए रात को ही, ठीक है। एंड डोंट रश टू आंसर, फटाफट आंसर देने के लिए आपने नहीं चले जाना, आपने पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करना है, ठीक है। टिप नंबर 4 है हमारे पास कि ऑलवेज रिवाइज, रिवाइज ज़रूर करें अपने पेपर को, ठीक है। अब लास्ट में मैंने आपको कहा था कि एक बोनस टिप होगी, ठीक है। बोनस हमारे पास ये है कि जब मैं 10th ग्रेड में पढ़ती थी, 10th ग्रेड में, तो अब तो खैर, मैं 10th ग्रेड में पढ़ती थी तो हम लोगों की टीचर ने हमें पूरी क्लास में एटलीस्ट 35 लोग थे, 35 या 38 लोग होंगे, ठीक है। तो हम लोगों को टीचर ने एक गिफ्ट दिया था, ये गिफ्ट, ये गिफ्ट है था, ये था वो गिफ्ट, ठीक है। ये जब उन्होंने दिया था तो ये काफ़ी वो वाली राइटिंग तो खैर काफ़ी, वो पेज ख़राब हो गया था, ये मैंने इसको अपनी राइटिंग में नीट करके लिखा है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को हैंड ओवर करना चाहती हूँ, ठीक है। मुझे मुझे पर्सनली इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया है कि बीइंग अ मुस्लिम हम लोगों का ईमान है कि जिस चीज़ पे भी हम अल्लाह ताला का नाम लेते हैं उसमें बरकत ऐड होती है, ठीक है। तो ये भी अल्लाह ताला का नाम है, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि पर्चे की रात, यानी कि पेपर की एग्ज़ाम नाइट जो है, तब आपने क्या करना है, उस रात आपने 200 मरतबा एटलीस्ट, ये 200 मरतबा आपने या अलीमो, अल्लाह ताला का नाम है, ठीक है, या अलीमो पढ़ना है, ठीक है। रात को सोने से पहले 200 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। अब उस आपने शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ भी पढ़ना है। पेपर को जाने से पहले आपने क्या करना है, एक मरतबा सूरह यासीन पढ़नी है, ठीक है, सूरह यासीन पढ़ के जानी है। तो इम्तिहानी हॉल यानी एग्जामिनेशन रूम में जाने से पहले आपने क्या करना है, 27 टाइम्स 27 टाइम्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस है। तो ये आपने काम करना है, ठीक है। अगर आपको कोई सवाल भूल जाता है तो उस वक्त आप क्या पढ़ेंगे, या फतह हो, या फतह हो, ठीक है। या दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, दो जो चीज़ आपको बेहतर लगे, ठीक है, वो आप पढ़ लें जो याद रहे उस वक्त। अच्छा,
खैर उसके बाद आपने क्या करना है, इम्तिहान के दिनों में, यानी कि इम्तिहान, अच्छा ये वाली जो चीज़ है ना वो आप रिजल्ट आने तक कर सकते हैं। ये वाली चीज़ इम्तिहान के दिनों से लेकर जब आपके पेपर शुरू हो रहे हैं उस टाइम से लेकर आपने एंड तक या हसीबू पढ़ते रहना है, ठीक है। जब भी आप नमाज़ पढ़ते हैं आप 100 दफ़ा या रात को सोने से पहले 100 दफ़ा या हसीबू पढ़ लें, ठीक है। ये बहुत वैल्यू कामयाबी के लिए एटलीस्ट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अब आसान पर्चों के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर इजी आए तो आपने क्या पढ़ना है, 7 टाइम्स आपने ये वाली आयत पढ़नी है। क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़इन्ना फ़इन्ना हस्बिकल्लाहु हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन, ठीक है। ये आयत आपने 7 टाइम्स पढ़ के जानी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इम्तिहान में कामयाबी के लिए मुदरज ज़ैल आयत उठते बैठते अकीदे के साथ पढ़ें, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है ये आपने रिजल्ट आने तक पढ़ते रहना है, मुसलसल पढ़ते रहना है, उठते बैठते, ठीक है, पढ़ते रहना है। क्या लिखा हुआ है आयत, ये कुरान पाक की एक आयत है, वाला सोफ़ा यूती का रब्बू का फतर। ये दुआ क्या करती है, ये दुआ फतह के दरवाजे खोलती है, ठीक है। अब ये वाली जो चीज़ है ये आप करते ही रहें, ठीक है, डेली करते रहें, एग्ज़ाम से हट के भी करते रहें और एग्ज़ाम में भी करते रहें, ठीक है। क़ुव्वत हाफ़िज़ा तेज़ करने के लिए, क़ुव्वत हाफ़िज़ा क्या होता है, दिमाग तेज़ करने के लिए और इम्तिहान में कामयाबी के लिए ये दुआ फ़ायदेमंद है। कौन सी दुआ, ये वाली, ये कुरान पाक में से ही ली हुई है। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा वकफ़ा बिल्लाहि वलिया वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा, ठीक है। ये आयत और एंड पे ये वाली चीज़ मैंने खुद, ये मुझे कोटेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, अल्लाह ताला का कुरान पाक में ये वाली दी हुई है, ठीक है। लिखा हुआ है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो मेरे एक टीचर होते हैं, मेरे एक टीचर हैं जो कहते हैं कि जिसने अरबी का एक कोटेशन है जिसका वो तर्जुमा मुझे अक्सर सुनाया करते हैं कि जिसने मेहनत की उसने पा लिया, ठीक है। तो कोशिश ज़रूर आपने करनी है, एग्ज़ाम के लिए तैयारी ज़रूर आपने करनी है, ठीक है। बाकी आप रिजल्ट्स अल्लाह ताला पे छोड़ दें। दैट्स इट फॉर नाउ। होपफुली आप इसको इस पे मेरी टिप्स पे अमल करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये सबको बेनिफिट करनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ इससे खुद फ़ायदा ना उठाएं, लोगों को भी फ़ायदा उठाने दें। अच्छी बात का, जब भी आप कोई अच्छी बात सुने तो उसको शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है। ये अपना ये फ़र्ज़ बन जाता है हम पे कि जब कोई अच्छी चीज़ हम तक पहुंचती है तो उसे हमें आगे पहुंचाना हम पे फ़र्ज़ हो जाता है, ठीक है। और इसका हमें अजर भी मिलता है, सवाब भी मिलता है, अननोन तरीके से हमें उसका सवाब मिलता है। तो अभी के लिए इतना ही था, ठीक है। अच्छे से तैयार होके इन इन टिप्स पे ज़रूर इनको माइंड में रखिएगा, ठीक है। आप बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे और इंशाल्लाह 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 आप ज़रूर कामयाब होंगे। दैट्स इट फॉर नाउ एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।